कितना खूबसूरत नजारा है। ये सब तो मैंने सिर्फ अपने स्टोरी बुक में ही देखा था। वाह, बालवीर, वीर तिलक शुरू किया जाए। विवान, बैठो। इतनी बड़ी कुर्सी मेरे लिए? तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? वाह विवान, तू तो हीरो बन गया। ये कैसी मुसीबत में फंस गया डूबा डूबा। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। डायलॉग पे सलमान भाई के अलावा किसी और की बोल रहा है। दादाजी, वो क्या है? अरे ये आईना है। इसे दर्पण या शीशा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मिरर कहते हैं। तुम्हें पता है कि ये शीशा बनता कैसे है? मैं बताता हूँ। पहले तो एक कांच होता है, उसकी एक और सिल्वर या एल्यूमिनियम का पेंट किया जाता है। अरे दादाजी, ये सब कुछ बाद में बताइएगा प्लीज। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके आईने में वो डरावनी शक्ल किसकी थी? बेटा, बहुत दिनों से आईना साफ नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें अपनी परछाई इसमें गंदी दिखाई दे रही है। अरे कभी कभी तो रात को मैं भी आईने में अपनी परछाई देखकर डर जाता हूँ। अरे दादाजी, आप प्लीज 5 मिनट यहाँ पे बैठ सकते हैं? बैठिए ना प्लीज। आप लोग भी बैठिए। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दादाजी, मुझे मिरर दीजिए। दादाजी, अब मैं सबको दिखाता हूँ। ये कौन है? चिंटू। हैंडसम दिखता हूँ ना? बहुत गंदा। ये कौन है? चिंटी। वाह, वो कितनी अच्छी दिखती है। बहुत गंदी। चलो, ये कौन है? गणेश। हाँ। और ये कौन है? पुष्टि। ये कौन है? खुशी। ओके। और ये कौन है? सुतली। यही मौका है निकलने डूबा डूबा। मैं जाके आता हूँ। आज नहीं जाएगा तू। नहीं जाएगा। दादाजी, देखिए इसे।
ये सब तो सही दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी, चिंटू, चिंटी, सुतली। बहू! क्या करूं? दिल धबड़ धबड़ हो रहा है और दिमाग हबड़ तबड़ हो रहा है। मैं बालवीर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को देखने की और वहां तक जाने की शक्ति देता हूं। मैं बालवीर तुम्हें 10 दिशाओं में देखने की शक्ति देता हूं। मैं बालवीर तुम्हें तुम्हारी 5 इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति देता हूं। मैं बालवीर तुम्हें तुम्हारे शरीर के 5 तत्व भूमि, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सब को जागृत करता हूं। मैं बालवीर आज से तुम्हें भौतिक, आध्यात्मिक, नक्षत्रीय और परलौकिक महाशक्तियां प्रदान करता हूं। विवान, ये सारी शक्तियां तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम 2 जिंदगी जी सको, एक विवान बनकर और एक बालवीर बनकर। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। तैयार हो विवान? लेकिन किस चीज के लिए?
दिल से बुलाया, बालवीर आए। अरे चिंटू, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मक्खी क्यों है? कहाँ? अरे 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 भाई, अरे किधर भाग? रुको रुको। अरे अरे भाई शांत हो जाओ, शांत। अरे भाई शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। अरे बोलो नहीं, सुनो। पकड़न पकड़ाई क्यों खेल रहे हो तुम लोग? यहाँ पे भी नहीं है। ये 3 जादुई सितारे हैं। छोटी मोटी गड़बड़ी से ये तुम्हें बचा कर रखेंगे। वो जादुई सितारे इस छोटी मोटी मुसीबत को दूर भगा रहे हैं। मेरा दिल बहुत तबड़ तबड़ कर रहा है। कुछ ऐसा करो कि पिछले आधे घंटे का ये सब भूल जाए। पूरा विमान पकड़ो उसे। मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे हम तो दमशराज खेल रहे थे ना। खेल रहे थे नहीं, खेल रहे हैं और हम जीत रहे हैं। हाँ। तुम लल्लू लोग हार रहे हो। चल चल खेल रहे। हाँ चल आजा। अरे ये आईना रख देता हूँ, चलो। बच्चों 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। हाथ धो के टेबल पे आ जाओ। ओके चलो। जय हो जादुई सितारों की। अब मेरे दिल खुशी की मारी तपड़ तपड़ कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? बंद करो, बंद करो। ओ मोहतरमा, बंद करो इसे। कान लोग का मुंह काला किया तुम लोगों ने। और आप भैमार जी क्या बड़ी बड़ी हाक रहे थे। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। क्या किया आपने ये किया आपने? मैं अभी काललोक के योद्धाओं की एक सेना तैयार करूंगा। वीर लोक पे हमला अभी करूंगा। जब एक बालवीर को रोक नहीं पाए हम, तो 2-2 बालवीर को क्या खाक रोक पाएंगे? ऐसा भाई नहीं, काललोक वाले भी बोलेंगे। अब जो करना है मैं करूंगा। खत्म होगा बालवीर, मेरे और मेरी सेना के हाथों ही खत्म होगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब? नन्ही उंगली की कसम, बहराने ने कोई रास्ता निकाल लिया है क्या? हाँ जब्दाली, तिमनासा ने अपनी साधना से एक अचूक हथियार बनाया है। इस हथियार से 2 नहीं 200 बालवीर को भी खत्म कर सकेगी तिमनासा। वीर लोक का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर है। कहने को तो मैं 8 घंटे सोया हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ 8 मिनट में उठ गया। ये क्या है? क्या है मतलब? वैक्यूम क्लीनर है और क्या है? इधर आ। अरे इधर आना। ये पकड़, इसे साफ कर। मैं कुकर उतार के आती हूँ। लेना, पकड़।
बहुत देर से चढ़ा हुआ है। वैक्यूम क्लीनर, देखे तो ये क्या भला है। खींच तो तुम एकदम फटाक से लेते हो वैक्यूम क्लीनर, लेकिन क्या कीकी की तरह तुम भी सूंघ सकते हो? दबड़ दबड़ कर रहा है मेरा दिल। बचा। अरे बटन ऑफ करना। बटन? क्या बटन? अरे उसे ऑफ करना। क्या? तेरा हाथ ठीक है ना? हाँ? हाँ, अब ठीक है। आपने बचा लिया। आपने बचा लिया ना? मुस्कुराओ नहीं, सुनो। एक काम क्या बता दिया तुझे, तू तो सुबह सुबह शैतानी करने लग गया। तुझे वैक्यूम क्लीनर का बटन भी ऑफ करना नहीं आता? वो नहीं। बोलो नहीं, सुनो। काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ देख, ये है 500 का नोट। हाँ जा और जाके 2 पैकेट दूध लेकर आ और छुट्टे पैसे बराबर से लेकर आना। क्या? छुट्टे पैसे बराबर से लेकर आना। हाँ जा। जा जा। तुम दोनों मिलकर अब दुनिया की रक्षा करोगे। मुझे किसी की हिफाजत करने की क्या टेंशन है, जब सीनियर बालवीर पहले से सबकी रक्षा कर रहा है। मैं तो मजे करूंगा और चिंटू चिंडी की फिरकी लूंगा। अब थोड़ा उड़ के देखता हूँ। ये विवान को क्या हुआ? चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, विमान उड़। ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है विवान खुशी के मारे उछल रहा है। विवान, उछल क्यों रहे हो? मैं उछल नहीं रहा हूँ, उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रो, मुझे लगता है मेरे इस बालवीर सूट में ना कुछ टेक्निकल गड़बड़ है। दूसरा मिलेगा क्या? ये वीर लोक है विमान, यहाँ किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं। अभी तुम्हारा सिर्फ वीर तिलक हुआ है, तुम्हें बालवीर की शक्तियां कमानी पड़ेंगी। मैं कुछ समझा नहीं शेर सर। अच्छा विवान, एक बात बता, तुम सलमान भाई के बहुत बड़े फैन हो। हर कोई सलमान भाई जैसा बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिलती, कमाई जाती है। हर पल, हर रोज ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से। क्योंकि तुम बालवीर तो बनोगे, लेकिन बालवीरियत तुम्हें कमानी पड़ेगी। ओह, मतलब अभी मुझे कोई जादू वादू नहीं मिला? नहीं विवान, अभी तुम्हें एक जादू मिलेगा, हिलना मत। इस जादू के साथ अब आएगा मजा। लुप्त गुप्त जादू। लुप्त गुप्त जादू? लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ, तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा।
एक बार चेक करके देख ले इस लुप गुप जादू में कितनी पावर है। गायब। सिमसिलाफू हो जा गायब, फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरेदात्मनात्मानं नमात्मानं वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तुम्हें वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अपने मन को शांत करो। वाओ, फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूँ। ये वापस क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर की पोशाक अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। और याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है बालवीर, सीख लूंगा मैं दिमाग को कंट्रोल करना भी और शक्तियां इस्तेमाल करना भी। पर अभी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा वो डुप्लीकेट वहां क्या कर रहा होगा। ओ, बिना घोड़े की रात, ये तो होते ही है ना पृथ्वी पर। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। अरे पैसे, हाँ, ये रहा। अगर पूरे पैसे घर नहीं लेकर गया तो फिर से डांट खानी पड़ेगी। वैसे भी एक बार वायु कुंभ के चक्कर में डांट खा चुका हूँ। मैं क्या करूँ? डांट खाने से तो अब मुझे सिर्फ जादू सितारा ही रोक सकता है। ओ जादू सितारे, ओ जादू सितारे, इन बाजुओं में ताकत भर दी। विवान गाड़ी के नीचे आने वाला है। विवान कार के नीचे नहीं आ रहा है, वो कार को उठा के पटक रहा है। अब तो परियों से डांट खानी पड़ेगी और बालवीर और पूरे वीर लोग से भी। दिल बहुत खतरनाक तबड़ तबड़ कर रहा है। क्या करूं? जादू सितारा।
वो जादुई सितारे इनकी इस घटना की यादें मिटा रहे हैं। दिवाली बहन, क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं चिल्लाई? हे ना पद्मिनी बहन, वो तो आप चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाई। पहला तो मैं क्यों चिल्लाई? क्यों चिल्लाई? पर विवान, हेलो पूछे। ए विवान ऊपर विवान, ऊपर विवान, सच्चे साचू के जो हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? मुझे कैसे पता होगा? तुझे कैसे पता होगा मतलब? तू यही था, हम भी यही थे। तू नहीं चिल्लाया तो तुझे पता होगा ना। हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? बता। हाँ बोल। वो आप दोनों एक साथ चिल्लाए थे। हाँ एक साथ। वाह, ये मस्त एंट्री है। आप लोग जहाँ भी जाते हो ऐसे ही जाते हो क्या, उड़ के? हाँ विवान, वीरलोक और बालवीर के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, ये सब राज रखना बहुत जरूरी है और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या? फिर तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपने बोला है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो ठीक है। अब मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो मैं घर जाऊं? रुको विवान, सबसे पहले हमें दूसरे विवान को बाहर निकालना होगा, तभी तुम वहां जा पाओगे। बेकार नॉट ब्रो, अब तो मैं बालवीर बन चुका हूँ। पीछे के दरवाजे से घुसूंगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ। मस्ती परी, अब विवान के साथ जाइए, वहां डूबा भी होगा, कहीं दोनों एक साथ सामने ना आ जाए। एक साथ चिल्लाए? क्यों चिल्लाए होंगे? कोई वजह तो होगी ना। मुझे क्या पता। विवान, सच बताना हो, तूने हमारे साथ कोई जोक्स तो नहीं मारा ना? नहीं, मैं तो चींटी भी नहीं मारता। जोक कैसे मारूंगा? मम्मी ने मुझे दूध लेने को कहा था, अगर देर कर दी तो मुझे डांट पड़ सकती है। बर जा। बालवीर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बालवीर? इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। विवान का वीर तिलक तो हो गया, लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाना भी बाकी है। लेकिन बालवीर, तुम बालपरी को तिमनासा के वश से कैसे बाहर निकालोगे? वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं अपनी माँ को वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ो नहीं, रुको। तू पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, अब मस्का भी मार रहा है, मतलब पक्का गड़बड़ है। दूध कहाँ है? छुट्टे पैसे कहाँ हैं? दूध? वो ये कम तो मम्मी ने डुप्लीकेट को दिया होगा, अब मैं कहाँ से दूध लाऊं? चुप नहीं रहो, बोलो भी। छुट्टे पैसे से पलटन को आइसक्रीम खिला दी क्या? नहीं मम्मी, रुको, दर्द हो रहा है। बेचारे का दिल कितना धबड़ धबड़ कर रहा होगा, मेरी वजह से डांट पड़ रही है उसे। इतनी शरारतें क्यों करता है तू? और ये इशारेबाजी किसे कर रहा है? किसी को नहीं।
मम्मी ये रहा दूध और छुट्टे पैसे भी। मुझे काल लोग के लिए किसी ऐसी जगह से उड़ना होगा जहां से कोई मुझे देख ना सके। बालवीर, काललोक पे जाने से पहले तिम्नासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीर लोक आओ। ठीक है शौर्य। तू यहाँ कैसे आ गया? ऐसे ऐसे। हाँ? इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता। ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? हाँ? मैंने तो गैस बंद कर दी थी। ये सीटी क्यों बज रही है? आपने तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी। अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ वही, सस्ती परी, मस्ती परी। हाय राम, मैंने तो गैस ऑफ करी थी। ये कैसे जल गई? जाओ जाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? मम्मी अब बोलो नहीं, सुनो। एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे तो गलती तो होगी है ना। अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गया है, तो मेरा क्या काम? मुझे वीरलोक जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। इधर बैठो, आराम से बैठो। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने ही वाली थी। वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ? मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ? क्या बात है शौर्य? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काललोक में तिम्नासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिम्नासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिम्नासा अपनी जगह काललोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ, मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिम्नासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है तो माँ को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिम्नासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काललोक से माँ को वापस लेकर ही आऊंगा। ये काललोक इस तरह थर-थर क्यों कांप रहा है? अरे भूकंप आया है या उस बालवीर ने हमला किया है? नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहाँ होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है।
काल्पनिक, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द काल लोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ये तो ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गई। पहचानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। ए, गोपू, मेरी जीन्स से थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जीन्स मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जीन्स कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या, ये फ्रॉक देख रहे हो, मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन, लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था, सांस अंदर सांस बाहर। भैया, आपने तो गोपू की बोलती बंद कर दी थी, इतना सा मुंह हो गया था उसका, इतना सा। लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू काफी ना आंकड़े, हो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना। नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गए विवान? अब इस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? भैरानी के आने से थरथराती है धरती, और धरती के थरथराने पे आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हुए। अरे भैरानी, चुटकुला तो ये है, 6 फीट का चुटकुला। मार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की है। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम,
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राज तिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी। अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारी बनाई हुई ये काल परी। मैं आ गया हूं मां, आपको वापस ले जाने।